महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस विधेयक को पारित करने के लिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान हम मानते हैं और जो परिभाषा हमारे पूर्वजों ने दी डॉक्टर्स को, निश्चित तौर पर आज वो डॉक्टर्स पढ़ा लिखा तबका बाहर लट खा रहा है। निश्चित तौर पर इससे राजस्थान में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सम्मान्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि आखिर में इतना गैप कैसे बढ़ा, क्या कारण रहा, आज तक हम डॉक्टर्स से बैठकर चर्चा क्यों नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपसी तालमेल से कोई रास्ता निकलता तो आज इस विधेयक को लाने के पीछे जो हमारा रीजन था, जो कारण था, एक अलग ही बात होगी। ये मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि अधिकार भी हमने दे रखे हैं, कर्तव्य भी हमारे बने हुए हैं और उन कर्तव्यों का वहन भी समय समय पर डॉक्टर्स करते हैं। ये सब धारा 47 में ऑलरेडी चिन्हित है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम उनके अधिकारों की याद दिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मानती हूँ कि आप बिल लेकर आए हो और जनता का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो। राजस्थान की जनता को जिस तरह से आपने राइट टू एजुकेशन दिया, सूचना का अधिकार भी आप लेकर आए, आज राइट टू हेल्थ का बिल लेकर निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता का भला सोच रहे होंगे, लेकिन हमें मात्र इस बिल की ऊपरी तह तक नहीं जाकर हमें अंदर तक झांकना चाहिए। मुझे लगता है आप और हम माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजमान है, आप सभापति हो, मैं विधायक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही हमने चिरंजीवी योजना लागू कर दी होगी, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आती है। आखिर में क्या कारण रहा कि हमने इस बिल को लाने के पहले उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। आपने चर्चा भी की होगी, लेकिन कुछ बीच में अगर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति थी तो उसको अच्छे से हम लोगों को चर्चा के माध्यम से समाधान उस समस्या का निकालना चाहिए था। अब आप स्वास्थ्य के अधिकार की धारा 3C में जो आप बोल रहे हो, निश्चित तौर पर वो उस पर हमें विचार करना चाहिए। आपात स्थिति, दुर्घटना आपात स्थिति सांप और जानवर के काटने तक ही सीमित है, इसीलिए आपातकालीन प्रसूति उपचार और देखभाल को इससे हटा दिया जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसी सेवाएं प्रदान करना एकल चिकित्सक या एकल विशेषज्ञ अस्पताल के लिए कतई संभव नहीं है, तो हम इसकी तह में जाकर क्यों नहीं देख पा रहे। माननीय सभापति महोदय, हमने चिरंजीवी योजना लागू करी थी। एक उसका छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। दीर्घा में हमारे अधिकारी गण भी बैठे हुए हैं और इस हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छे से समझने वाले हमारे डॉक्टर्स भी हैं। तो मैं कहूँगी कि जब आपने चिरंजीवी योजना लागू की, मैं कोटा मेडिकल कॉलेज की बात बताती हूँ, अभी 17 दिन पहले की बात बता रही हूँ। आपने बोल दिया कि हम चिरंजीवी योजना में पेस मेकर, जिसको हार्ट अटैक की संभावना होती है, उसे लगाएंगे, लेकिन आप देखिए आपने इस चिरंजीवी में उसको लाभ देने की बात तो बोल दी, लेकिन हमने क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये क्यों नहीं तय किया, हम विधेयक में क्यों नहीं लेकर आते कि जब हम इसकी रेट तय करेंगे तो निश्चित तौर पर जो रेटें, जिस रेट में उस मेडिकल कॉलेज के इम्प्लांट्स का टेंडर होता है, उसमें क्यों कमी रहती है। ऐसे प्रावधान भी हमें करने चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगी कोटा मेडिकल कॉलेज की मैं बात बता दूँ, कितने पेशेंटों के फ़ोन आए कि दायरे में है लेकिन रेटों में डिफरेंस है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज लगा भी देगा, कोई डॉक्टर लगा भी देगा, आदेश भी कर देगा, तो वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। तो इस तरह की जो बातें होती है उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं कहूँगी कि हमने इसमें जो कहा है 10 बेड का, माननीय सभापति महोदय 50 बेडेड को तो मैं कहूँगी अगर वहाँ तक भी आप लाओगे, उससे ऊपर लाते तो ठीक रहता, लेकिन उससे नीचे लेकर इस विधेयक को लेकर आ रहे हो कि इतनी संज्ञाएँ होगी तो उसमें भी ये लागू होगा। मुझे लगता है आप और हम सब, इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक सदस्य गांव से अच्छी तरह वाकिफ है। हमारी पीएससी और सीएससी की स्थितियां हम देखेंगे। आज क्या हम इस राइट टू हेल्थ एजुकेशन इसमें अधिनियम, इस विधेयक में हम ये भी प्रावधान करेंगे क्या
कि गांव से अगर कोई भी पीएससी सीएससी पे हमारी जो एम्बुलेंस है, चाहे 108 हो, चाहे 104 हो, चाहे हमारी दी गई एम्बुलेंस हो, अगर वो हॉस्पिटल तक जिला हेडक्वार्टर पर नहीं लेकर आती है या प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं लाती है, तो हम उसके प्रति क्या सजा का प्रावधान रखेंगे। एक मिनट माननीय सभापति महोदय, मैं यही आप लोगों को कहूंगी, मेरा आपसे आज सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जो नामित स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र या प्रतिष्ठान से है, जिसे उद्देश्य और भूमिका के लिए आधिकारिक रूप में चिन्हित चुना गया है, वो इसमें शामिल ऑलरेडी कौन कौन से हॉस्पिटल है वो हमें मालूम है, चाहे हमारे सरकारी हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे ट्रस्ट के अस्पताल हो, निजी मेडिकल कॉलेज हो, सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले मॉडल हमारे जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो इसमें हो सकते हैं अस्पताल। तो हम यहाँ तक सीमित करेंगे, क्योंकि हम ट्रस्टों को लाखों करोड़ों की जमीन देते हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल तो लाखों करोड़ों में उन्होंने जमीनें खरीदी, अपने हॉस्पिटल बनाए, तो निश्चित तौर पर ये उनके ऊपर इस तरह माननीय